सुभाष कहते हैं पुलिस साचे दरबार की। और आगे को बात अगर पुरस्कार का पानी वानी आए तो बढ़िया ठंडा प्राप्त करके सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। अरे सूर्य देवता तो इतने प्रसन्न है कि पूछो मत कितना प्रसन्न है महाराज। कहते हैं भगवान का जो अवतार हुआ था वो सूर्य वंश में हुआ था, और कहते हैं जिसके वंश में अवतार हो जाए उसका जीवन धन्य है। सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न है और कह रहे हैं कि काश बढ़िया और अरे धन्य भाग्य हमारे जो स्वयं नारायण हमारे कुल में पधारे। अरे हो धन्य भाग्य हमारे। सभी प्रेम से बैठे हुए बोले सूर्य भगवान की जय, बोले सूर्यदेव महाराज की जय। आज करे मुनि श्रेष्ठ, अरे ये तो देवी का पहला पुत्र है और आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद भरा आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की, हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की। नंद भरा आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा बिना और बिना पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की। कहते हैं जैसे जैसे नारे सुने पनंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कितनी आंधी आई तो भगवान को कुछ तो लीला दिखाएंगे ना। बोले साचे दरबार की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। हे महाराज कहते हैं जैसे ही कंस महाराज उसको पटकने को आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया तो कंस महाराज की दृष्टि पड़ गई। तो कंस महाराज को दया आ गई। छोटा सा बालक, उन्होंने निश्चय कर लिया, दया आ गई कि मैं इस बालक को नहीं मारूंगा। और जैसे ही बोले लो कि बालक को मैं नहीं मारूंगा, उसने जाओ खुशी से जियो। अरे तुम्हारा आकाशवाणी की वजह से मैं समझ सकता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, पहला दूसरा तीसरा नहीं है। और कहते हैं महाराज जैसे ही कंस महाराज वसुदेव जी के हाथ में उस पुत्र को देने लगे कि कहते हैं तुरंत देवर्षि नारायण प्रकट हो गए उसी का नारायण 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 करते। सावधान कंस, ये क्या करने जा रहे हो? भूल गए आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनकर आएगा। जैसे नारद जी आए तो कंस महाराज कहते हैं प्रणाम देवर्षि। जैसे ही है और राम जी को देखे, कहते हैं राम लला जी को जैसे ही देखे महाराज तो कहते हैं मुस्काए, और कहते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते ही आंखों में आंसू की थोड़ी सी बूंद आ गई। हे महाराज जैसे ही आंसुओं की बूंद आई आंखों में तो कहते हैं वैसे ही श्री रामचंद्र भगवान बाल अवस्था में मने मन इशारों से बात कर रहे हैं। अरे हे चंद्रदेव ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरे जन्म की खुशी में मातम मनाने आए हो, रोने के लिए आए हो? अरे कम तुम्हें देख नहीं रहे हो? जितने भी देवी देवता आए हैं सूर्य भगवान को देखो सब प्रसन्न हैं, और तुम हो कि अपनी शोक कर रहे हो? क्या कारण है, क्या दुख है, बताओ क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? चंद्रदेव कह रहे हे प्रभु त्राहि माम रूप रक्षिए त्रिदेवी चक्षसु, क्षमा करना प्रभु नारायण। ये आपकी ये दिव्य रूप देख करके मैं व्याकुल हो गया, मन मोहित हो गया। कि जो नजर पाप केवल इनकी दृष्टि की थी, नजरों का पाप था। अरे इतने बड़े महारथी, इतने बड़े बलशाली योद्धा, क्या दुर्योधन को मना नहीं कर सकते थे कि तू द्रौपदी के साथ क्या कर रहा है? इन्होंने जानते थे कि गलत हो रहा है, फिर भी गलत का साथ दिया। कहते मना भी नहीं, मना करते के साथ कहते हैं अरे कहते कि सबसे बड़ा पापी वो होता है महाराज पाप करने वाला नहीं, पाप का साथ देने वाला और पाप को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है महाराज। इस बात को ध्यान दे लेना। आज कहते हैं महाराज कंस महाराज कुछ समय के तत्पश्चात कहते हैं कि ऐसा समय आया कि अपनी बहन देवकी का विवाह
निश्चित कर दिए। किनके साथ? वसुदेव जी महाराज के साथ। बोले वसुदेव जी महाराज की जय। आज कहते हैं वसुदेव जी महाराज के साथ विवाह निश्चित कर दिए महाराज। और इधर जैसे विवाह कुछ समय के पश्चात उचित समय में उचित तिथि में कहते गुड़ मिलवा करके विवाह निश्चित हुआ महाराज। और आने वाले समय में कहते हैं दोनों का गुड़माला डलवाया गया, बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त देख करके, बढ़िया मंत्र बुलवा करके, बढ़िया जो है कहते हैं बढ़िया विवाह संपन्न करवाया गया महाराज। इधर कहते हैं महाराज जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सब डोली ले जाने की बारी आई। में आ जाती है। और भी भगवान बोल रहे थे कि जब मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा तब तुम्हें मैं स्पर्श करूंगा। सुराज कहते हैं भगवान को स्पर्श करने के लिए भयंकर प्रचंड भेष बनाई कि मैं टोकरे के ऊपर थोड़ा सा चला जाए, मैं छू लूं उनके पैरों को। और भगवान कहते हैं टोकरे के नीचे पैर दिए और कहते हैं जैसे ही यमुना नदी ऊपर को आती थी तो फिर से भी अंदर कर लेते थे पैर को टोकरे, बार बार बाहर करते, बार बार अंदर करते। इतनी प्रचंड बारिश हो रही थी कि कहते हैं साक्षात शेषनाग भगवान स्वयं छतरी बन करके भगवान के टोकरे के ऊपर बैठ गए महाराज कि कहीं भगवान बारिश में बीमार ना हो जाए, उनकी तबीयत स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। बोलो शेषनाग महाराज की जय। आज कहते हैं महाराज यमुना नदी बार बार ऊपर को आ रही है, प्रभु बार बार अपने पैर को टोकरे में कर रहे हैं। और कहते हैं जब वसुदेव महाराज के यहाँ तक जल वर्षा हो गया सो कह रहे हैं अब वसुदेव महाराज डरने लगे। सो भगवान को पता चल गया, सो भगवान परीक्षा लेना बंद कर दिए, टोकरे के नीचे पैर कर दिए। यमुना मैया आई, जी भर के पैरों को धुले और जी भर के पैरों को प्रणाम करके फिर से पैरों को स्पर्श कर लिए यमुना मैया। कहते तुरंत पानी घटने लगा। बोले यमुना मैया की जय। जैसे यमुना नदी का पानी घटने लगा वसुदेव महाराज धीरे 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 करके सीधे गोकुल की ओर चले जाते हैं। जैसे ही गोकुल की ओर जाते हैं सो महाराज जब आकाशवाणी वहां पे हुई थी कारागार में, सो आकाशवाणी ये बताई थी कि इस बालक को वहां पर छोड़ करके आ जाना और वहां पर नंद बाबा के भवन में जो योग माया द्वारा कन्या उत्पन्न की गई है उसे लेकर के यहाँ पर आ जाना। शिवाजी कहते हैं महाराज जयकारा लगवाने के लिए होता है महाराज, उसी का जयकारा लगवाया जाता है। ताली कितने प्रकार से बजती है? ताली 3 प्रकार से बजती है महाराज, 3 कर्ण होते हैं। या तो आप कभी बहुत खुश होंगे तब ताली बजाएंगे, ज्यादा खुशी होगी, और या तो किसी की बातों का मजाक बनाएंगे तब ताली बजाएंगे, और या तो भगवान के दरबार में आएंगे तब ताली बजाएंगे। बोले साचे दरबार की आज कह रहे महाराज इतना धर्मी राजा, और कहते हैं उसी धर्मी राजा की चचेरी बहन माता देवकी, कौन? देवकी मैया, जो कंस की चचेरी बहन थी महाराज। और कहते हैं कंस महाराज अगर किसी को मानते थे तो वो उनकी चचेरी बहन देवकी थी। इतना प्रेम करते थे देवकी से, इतना प्रेम करते थे कि हर बात उनकी मानते थे, अपनी बहन की हर बात मानते थे। उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे चाचा की लड़की हो या किसी की लड़की हो, सगी बहन जैसा उनको इज्जत सम्मान सब कुछ। अगले समय आया, कुछ समय कहते हैं समय बीतता है, और कहते हैं समय रहते ही व्यक्ति को समय की कदर करना चाहिए महाराज। कहते हैं बात जुबान से और शरीर प्राण से और तीर कमान से अगर एक बार निकल जाती है तो कभी वापस नहीं आती है महाराज। इसलिए शब्द बड़े प्यारे बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंचे। कहते नहीं है हर की भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प अगर तुम बन न सको तो
कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पस्त अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। हे महाराज, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना। ये बताओ, यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो क्या बुरा करने के लिए आपके माता पिता ने आदेश दिया है क्या? या भगवान ने आदेश दिया है? इसलिए महाराज, किसी को गलत बोलने से पहले सोच लेना महाराज कि मैं क्या बोलने जा की करी नहीं भैया, मैं आपको अपना पुत्र नहीं दे सकती। अरे मैं एक माता हूँ, एक माता अपने पुत्र की हत्या अपने आंखों से कैसे देख पाएगी? इसलिए भैया मैं आपको अपना पुत्र नहीं दे सकती। तुरंत आदेश दिए वसुदेव जी के, हे वसुदेव, ये कैसी इतना बड़ी बातें कर रहे हो देवकी, समझाओ इसे, वरना मैं तुम सबका भी साहित्य बंद कर दूंगा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए नियम के अनुसार तुमने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें प्रत्येक पुत्र दूंगा, तो तुरंत मुझे पुत्र दो, मेरा काल है इसका अंत कर दूंगा। शिवाजी कहते हैं महाराज, वसुदेव जी देवी के सामने हाथ जोड़ते हुए, देवी ये पुत्र कंस को दे दो, इस पुत्र में हमारा कोई अधिकार नहीं है। और देवी एक बात बताओ, यदि तुमने पुत्र को नहीं दिया तो ये तेरा और मेरा दोनों का वध कर देगा, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो पुत्र का क्या करेंगे? इसलिए अगर हम बचे रहे, तुम बची रही, मैं बचा रहा, तो पता नहीं जिंदगी रही तो कितने पुत्र होंगे, कितने पुत्र का मैं पिता बनूंगा, पता नहीं कितने पुत्रों की तू माता बनेगी। इसलिए हे देवी, एक काम करो, ये पुत्र दे दो। देवकी मैया नहीं दे रही, कोई कितना भी हो, पापा की जान भी क्यों ना चले जाए, वो अपने पुत्र को कैसे दे दे? तब कहते वसुदेव महाराज देवकी के हाथ से छीन लेते। जैसे वसुदेव महाराज देवकी के हाथ से छीन लेते हैं और जाकर के कंस को दे देते हैं। जैसे ही कंस महाराज उसको हाथ बजाते हैं, उठाते हैं, और वो शिशु जो था वो रोने की आवाज निकालता है महाराज, तो कंस उसको देखने लगते हैं। अब जैसे ही बालक को देखते हैं महाराज, उसको छोटे से बालक, अनमोल सा छोटा सा बालक महाराज, तो कहते हैं भगवते वासुदेवाय नमो। हे प्रभु, हे राजन, ये कैसा अपराध करने जा रहे हो? अपनी बहन की हत्या करने जा रहे हो? अरे आने वाले युग में ये कैसी लीला दिखा रहे हो? अरे आज अगर आपने अपनी बहन का वध कर दिया तो आने वाले समय में हर बहन को अपने भाई को से विश्वास हट जाएगा। इसलिए हे महाराज, कृपया करके इसे क्षमा कर दो। हाँ, अगर रही बात इसकी आठवें पुत्र की, तो मैं आपको एक समस्या का हल बता रहा हूं। एक काम करो, हमें इसे मारो मत, बुद्धि विवेक से काम लो। एक काम करो, हम दोनों को कारागार में डाल दो, बंदी घर में डाल दो। मैं आपको वचन देता हूँ महाराज, हे महाराज कंस, मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी का प्रत्येक पुत्र आपके हवाले कर दूंगा, जो मर्जी हो आप करना। आज कंस महाराज सोच रहे हैं ये भी बात सत्य है, और आप आठवें पुत्र की तो बात है, जैसे ही आठवें पुत्र को मैं खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तो कहते हैं अपनी बहन देवकी को आजाद कर दूंगा, इससे मेरी देवकी भी सलामत रहेगी, मेरी बहना भी। शिवाजी कहते हैं तत्काल द्वारपालों को बुला करके वो कहा जा रहे थे, नई नई शादी हुई और जा रहे थे बारात विदा होकर के अपने घर।
पर कहते समय का खेल देखो, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो जरूर मिलता है। दुर्गी ने भी कुछ पूर्व जन्म में गलतियां की थी महाराज, वो भी हम आपको बताएंगे। वो साचे दरबार की जय। आज करे महाराज माधव वसुदेव जी और दुर्गी जी को जाकर के कंस महाराज कारागार में भरवा दिए, हाथ में जोड़ी लगवा दिए और वहीं पर बंद कर दिए। पहला लगा दिए, ध्यान देना, जानने जहां से भागने ना पाए। और कंस को चैन नहीं आ रहा, रात में नींद नहीं आ रही है, जब से आकाशवाणी को सुना है, पता नहीं कब जन्म ले, पता नहीं कब जन्म ले। तो कहते हैं समय बीतता गया, कुछ दिनों के तत्पश्चात, कुछ महीनों के तत्पश्चात कहते हैं बेटी गर्भवती हुई, और कुछ ही समय, कुछ ही महीनों के तत्पश्चात कहते हैं बेटी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले देवी मैया की जय। सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कंस महाराज ने बढ़िया सुंदर रथ सजवाया और जाकर के स्वयं सारथी बन करके रथ में बैठ गए। अब जैसे ही सारथी बन करके बैठे और वसुदेव जी को और अपनी बहन दुर्गी जी को आदेश दिए, हे बहना आप जो वसुदेव जी आप रथ में विराजमान हुई हो। इधर जैसे ही रथ में दोनों विराजमान हुए, दुर्गी मैया और वसुदेव जी कहते हैं इसे विराजमान हुए सो कंस महाराज लगाम को थोड़ा और बोले, जैसे ही आगे को रथ बढ़ाए, कहते हैं 2 3 4 कदम ही रथ आगे बढ़ा और कहते हैं जैसे ही 5वां कदम आगे रथ बढ़ा तो कहते हैं भयंकर आकाशवाणी होने लगी। महाराज सावधान कंस, अरे ये क्या करने जा रहा है? अरे आज तुझे आज ये तो तू अपने बहन को छोड़ने जा रहा है। प्रेम भाव में ध्यान देना, आने वाले समय में उसी देवी का 8वां पुत्र तुम्हारे काल होगा, जो तुम्हारा वध कर देगा, तुम्हारा अंत कर देगा। ध्यान देना कंस, उसी देवी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बन करके आएगा और तुम्हारा अंत कर देगा, जिसे तुम छोड़ने जा रहे हो। कंस ने जैसे इस बात को सुनी डर गया। अब किसी को पता चल जाए कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे सामने ही है और इसी की गर्भ से उत्पन्न होगा, तो बहन ही नहीं चाहिए, कुछ कोई भी हो, पापा ही क्यों ना हो। मौत से तो सब कोई आदमी डरता है। कौन कौन मौत से डरता है? मौत से कौन कौन डरता है? हम तो नहीं डरते महाराज। मौत से क्या डरना है? पता नहीं कब भगवान जी मौत से डरते हो? कहते हैं मौत चारों तरफ से मंडरा रही है, पर आएगी तो ससुरी एक ही तरफ से है। बोली बाकी अभी हरिलाल की, बोली श्याम प्यारे की जय। जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज कह रहे महाराज कंस डर गया और उदास हो गया और कंस मने मने विचार करने लगा, विलाप करने लगा, ये कैसा समय आया है। अरे जिस बहन को मैं इतना प्रेम करता था, इतना आदर सम्मान के साथ उसके घर छोड़ने जा रहा था, आज उसी बहन का मुझे हत्यारा भगवान बना देगा। ये कैसी लीला है। और कहते हैं बात करते करते वक्त ने मैंने से तलवार निकाली और दुर्गी को मारने को आगे बड़े से वसुदेव महाराज तुरंत उनके पैरों महाराज क्षमा करना, मैं अवतार कहने दूंगा, हम नहीं लेंगे। कृष्ण भगवान बोले क्यों? अरे आने वाले समय में जब भी हमने अवतार लिया यार हमारा साथी हो महाराज, अब क्यों नहीं लोगे? बोले महाराज एक ही शर्त में अवतार लेंगे महाराज। कृष्ण भगवान बोले क्यों, कैसी शर्त? बोले महाराज अगर हम इस बार अवतार लेंगे तो मैं आपका छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई बनकर जाऊंगा। कृष्ण भगवान बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले महाराज याद करो त्रेता युग को जब मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण बन करके गया था, महाराज आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। जब भी मैं आपकी सेवा करने के लिए आता था, उपस्थित होता था, आप सेवा करने लगता था महाराज, तब आप मुझे डांट करके भेज देते थे, जाओ लक्ष्मण दूसरा काम कर लो। और महाराज मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना था,
क्योंकि आप मेरे से ज्येष्ठ थे, बड़े थे महाराज। सो महाराज इस बार मैं आपका बड़ा भाई बन करके नहीं जाऊंगा, इस बार छोटा भाई बन करके नहीं, बड़ा भाई बन करके जाऊंगा। और फिर मैं जी भर की सेवा करूंगा, सेवा करने बैठ जाऊंगा, और जब तू कहेगा जाओ तो मैं कहूंगा ये तू यहीं बैठ। इसलिए इस बार मैं बड़ा बन करके जाऊंगा, तुम छोटे बन करके जाओगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं तथास्तु कल्याणमस्तु, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। चलेंगे इस बार भरपूर सेवा का आनंद लेना, और इस बार हम भी किसी मर्यादाओं में बंधकर नहीं चलेंगे, क्योंकि मर्यादा में बंधकर जो आते हैं उनके लिए नियम बहुत होते हैं। भगवान मर्यादा में बंधकर के आए तो क्या हुआ? सीता को सब कोई जानते थे महाराज की असली सीता तो अग्नि में थी ना, अग्नि में। असली सीता अग्नि में थी और अग्नि परीक्षा भी लेनी थी। भगवान ने अग्नि परीक्षा भी ली, और अग्नि परीक्षा लेने की मेन कारण यह था महाराज कि असली सीता को निकालना। सीता के जरिए महाराज, जो सीता की परछाई थी, परछाई के जरिए ही रावण तक पहुंचना। भगवान ने पूरे रामायण में कभी अपने भागवंतत्व का प्रमाण नहीं दिया है। साधारण मानव बन के ही पूरी लड़ाई को लड़े हैं महाराज। स्वाद दे रहे हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सबल साची दरबार की जय। इसलिए महाराज ज्यादा सीधे बन के भी मत रहना चाहिए, सीधे का नतीजा गुरुदेव की ओर देख रहा हूँ महाराज। हे प्रभु देखो सूर्य महाराज कितने प्रसन्न हैं, कितने भाग्यशाली हैं, और ये बताओ कि महाराज प्रसन्न क्यों ना हो? अरे साक्षात नारायण उनके कुल में अवतार लिए हैं। पता नहीं प्रभु मेरे कुल का कब सफल होगा, मेरा कुल कब तरनतार होगा, मेरे कुल में कब आप अवतार लोगे, यही सोचकर मैं रो दिया। कहते हैं कोई कभी तो ऐसा दिन आए ताकि आकर के आप मेरे कुल में भी अवतार लो महाराज, मेरे कुल में अवतार लो। क्या ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा? तब जाकर के राम जी बोल रहे हैं, राम लला जी मनी मन से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं चंद्रदेव जी महाराज, इस बार मैं सूर्य वंश में अवतार लिया हूँ। जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब कभी अब मेरा जन्म होगा सो आने वाले समय में मैं चंद्र वंश में अवतार लूंगा, मैं चंद्र वंश में अवतार लूंगा। जैसे ये बात सुनी चंद्र देवता ने, कहते हैं चंद्रदेव ने तुरंत भगवान के सामने नतमस्तक होकर के सर को झुका दिया। अरे धन्यवाद हमारे महाराज, जो आप कम से कम इतना तो सोचे। जा करके बढ़िया प्रणाम करके बैठ गए, बढ़िया मनाया गया जन्मदिन भगवान का। राजा दशरथ कहते हैं कि राजा दशरथ के राज दुलाले और कौशल्या की आंख के तारे, सुनो ने राम कहानी, हे भक्ता सुनो ने राम कहानी। हे प्रभु कहते हैं भगवान राम लला जी महाराज समर्थ हो, अनेकों प्रकार के कार्य किए। कहते हैं शीघ्र ही त्रेता युग समाप्त होने के तत्पश्चात महाराज कहते हैं चंद्रदेव को वचन देने के अनुसार, कहते हैं द्वापर युग लगने के तत्पश्चात कहते हैं भगवान का दूसरा अवतार होने, कहते हैं महाराज भगवान का जो अवतार होने वाला था इस बार तो साक्षात महाराज भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार होने वाला था, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होने वाला था महाराज। और उल्टा क्या होने वाला था? विष्णु भगवान ने शेषनाग जी को बुलाए और शेषनाग जी से कह रहे चलो महाराज, हे शेषनाग देव जी चलो, और पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है। पृथ्वी पर मथुरा का राजा है, बड़ा पापी है, बड़ा वो है, उसका संहार करने का समय आ गया। और कहते हैं जो रावण और कुंभकर्ण थे, कंस और चाणक्य थे, और दीवार में पटक देते हैं, पहला पुत्र का अंत हो जाता है। बोले श्याम प्यारे की जय। ऐसे कहते हैं धीरे धीरे करके स्वयं जो है देवकी के 6-7 पुत्रों का वध कर दिया हमारा कंस। अब जिस माता के आंखों में सामने 7-7 पुत्रों का वध हो गया हो, उस माता के हृदय में कैसे व्यतीत हो रहे हैं। आज कहते हैं महाराज कुछ ही समय के तत्पश्चात
एक ऐसा समय आया, कहते हैं रात्रि का समय महाराज, और जब कहते हैं जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। रात्रि का 12 बजे का समय, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अंधेरी रात में कहते हैं आकाशवाणी हुई महाराज। और जब आकाशवाणी हुई तो कहते हैं वो आकाशवाणी किसी को सुनाई नहीं दे रही, मात्र कहते हैं केवल वसुदेव जी महाराज को ही सुनाई दे रही है आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या हो रही है? हे वसुदेव जी, देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है और उसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं, जो कंस का वध करने के लिए। इसलिए तुम्हें आदेश दिया जा रहा है आकाशवाणी द्वारा कि जैसे ही पुत्र का जन्म हो, जैसे ही प्रभु का अवतार हो, सो कहते हैं तुम यहाँ जैसे ही प्रभु का अवतार हो, सो उस बालक को लेकर के सीधे तुम नंद बाबा के घर चले जाना गोकुल। जैसे ये बात को वसुदेव जी महाराज जी ने सुने, सो कहे तुरंत हाथ जोड़ लिए, हे भगवान ये बताओ कि ये हाथों में बेड़ियां हैं, इतने मोटे मोटे दरवाजा लगे कारागार के, जेल खाने के, बड़े बड़े खतरनाक पहरेदार लगे हुए हैं कंस के। हे महाराज, अगर मैं शिशु को लेकर के जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? सो आज आकाशवाणी कुछ बता रही है कि आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय प्रभु का अवतार होगा, अरे उस समय कोई भी बेड़ी, कोई भी दरवाजा, कोई भी पहरेदार भगवान को रोक नहीं पाएगा, ना तो अवतार लेने से और ना तो गोकुल ले जाने से। उसकी टेंशन तुम मत करना, बस केवल तुम्हें लेकर के जाना है। तो आज कहते हैं महाराज, जैसे ही रात्रि के 12 बजे और कहते हैं जैसे ही आकाशवाणी समाप्त हुई, तो आज कहते हैं दिव्य प्रकाश और कहते हैं भगवान का अवतार हुआ। बोली बाल कृष्ण गोपाल की जय। इधर जैसे दिव्य तेज प्रकाश आया और भगवान का कहते हैं अवतार हुआ रात्रि के 12 बजे कृष्ण पक्ष में समारोहिणी नक्षत्र में महाराज। सुराज कह रहे महाराज, जैसे उस दिव्य प्रकाश से जितने भी पहरेदार थे सब मूर्छित हो गए। इधर कहते हैं महाराज पहरेदार मूर्छित हो गए और उधर महाराज जितने भी जेल खाने के दरवाजे पे बोले महाराज, तो कह रहे हैं द्वारपाल कह रहे हैं, पहरेदार कह रहे, हे महाराज, अरे वो आपको मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, जल्दी चलिए उसका वध कर दीजिए, इससे पहले वो भाग जाए। आप तुरंत चल करके उसी कारागार में उसका अंत कर दीजिए, अन्यथा वो आपका अंत कर देगा। जैसे इस बात को कंस महाराज ने सुने, तो कहते हैं तुरंत ना मुकुट लगाना, ना पैरों में कुछ पहनना, कहते हैं उसी तरह जा करके तोड़ करके कारागार में पहुंचे। जैसे ही कारागार में पहुंचे और न देवकी से कहते हैं पुत्र मांगने लगे, तो देवकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, महाराज अरे हे कंस, हे भ्राता, अरे मेरे 7 पुत्रों को खा गया है, अरे ये 8वें पुत्री के तो रहने दे। अरे ये पुत्र नहीं, ये पुत्री है, और आकाशवाणी तो पुत्र के नाम पे हुई थी कि मेरा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अरे ये तो पुत्री है, ये बेचारी तेरा का भी काट के रखती है। जैसे पुत्री का नाम सुना, क्या लड़की है? क्योंकि मैया कह रही हाँ भैया ये लड़की है, उसको तो छोड़ दो। आज मेरे महाराज कंस महाराज तेजी तेजी से हंसने लगा, तेजी तेजी से हंसने लगा और बोला, अरे ऐसा भी होता है क्या? मुझे नहीं पता था कि आकाशवाणी भी झूठी होती है। अरे आकाशवाणी तो लड़का के लिए हुई थी और ये लड़की कैसे पैदा हो गई है? बहना, यदि मुझे पता होता कि आकाशवाणी भी झूठी होगी तो मैं इतना कष्ट तुझे कभी नहीं देता। और कहते हैं जैसे ही वहां से माफी मांग के जाने लगे, तो तुरंत नारद की बात उनको याद आ जाती है कि नर के रूप में भी आ सकते हैं और मोहन के रूप में भी और मोहिनी के रूप में भी महाराज। तो तुरंत कहते हैं जैसे ही नारद जी की बात याद आती है, तुरंत बेटी से छीन लेते हैं। सावधान होगी, अरे मैं जानता हूँ कितना बड़ा छलिया है, वो मेरा वध करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है, वो नारी के रूप में भी आ सकता है, कन्या के रूप में भी, इसलिए इसका मरना निश्चित है।
कहते जैसे ही हाथ में लेते हैं और जैसे ही दीवार में पटकते हैं तो कहते हैं वो योग माया द्वारा कन्या उत्पन्न की गई, वो सीधे आकाश मार्ग को उड़ जाती है। और भयंकर फिर से आकाशवाणी वही योग माया द्वारा होती है। क्या? सावधान अधर्मी कंस, पापी कंस, अरे तू क्या मुझे मारेगा, तू क्या किसी को मारेगा, अरे तेरा अंत समीप आ गया है, अरे तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है, देव की काटवा पुत्र अवतार ले चुका है और वो गोकुल पहुंच चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है कंस, और तेरा अंत निश्चित है। और कहते इतना कहते कहते योग माया द्वारा कन्या सीधे विलुप्त हो गई। जैसे ही ये बात को कंस ने सुना तो आज कहते हैं गिरते उठते सीधे भगते दौड़ते अपने राजमहल की तरफ भगा। इधर रात भर कंस को नींद नहीं आई, उसकी काले काल की आवाज सुनाई दे रही है, काले काल की आकाशवाणी सुनाई दे रही है, बार बार कानों में वही आवाज गूंज रही है जो कंस ने भी सुन करके आए। रात भर सुबह जैसी हुई महाराज, कहते हैं ऐसा समय आया, कहते हैं कि भोजन में अगर जीरा भी पड़ा है तो आज कंस उतना डर गया कि दाल में पड़ा जीरा भी काल के समान लग रहा, इतना डर गया। आज इधर कंस इतना परेशान है और उधर कहते हैं महाराज जैसे ही सुबह हुई, गोपी उनकी दासी कुछ वहां पर यशोदा मैया के पास कहीं से देख रहे हैं कि अरे यशोदा मैया के बगल में तो लल्ला सो रहा है, एक छोरा सो रहा है। तो तुरंत दौड़ करके वहां से आए, नंद बाबा से कह रही है